नमस्ते किसान भाइयों और बहनों, कृषि ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है स्ट्रॉबेरी। किसान भाइयों और बहनों, स्ट्रॉबेरी एक विशिष्ट और सुखद सुगंध और नाजुक स्वाद के साथ सबसे पसंदीदा नर्म और आकर्षक, स्वादिष्ट और पौष्टिक फलों में से एक है। विटामिन सी और आयरन से भरपूर, यह मुख्य रूप से ताज़ा रूप में सेवन किया जाता है। स्ट्रॉबेरी से जैम और शरबत भी बनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश का हिस्सा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, नीलगिरी की पहाड़ियां, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट राज्यों में व्यावसायिक रूप से इसकी खेती की जाती है। स्ट्रॉबेरी समशीतोष्ण जलवायु में सबसे अच्छी होती है। यह एक छोटे दिन का पौधा है जिसमें फूल आने की शुरुआत के लिए लगभग 12 दिनों के लिए 8 घंटे से कम धूप की आवश्यकता होती है। स्ट्रॉबेरी के पौधे तापमान, प्रकाश अवधि और प्रकाश की तीव्रता जैसे पर्यावरणीय मापदंडों से अत्यधिक प्रभावित होते हैं। कुछ किस्मों को शरद ऋतु और कठिन सर्दियों में छोटे दिन या भूमध्यसागरीय स्थितियों शरद ऋतु और मध्यम सर्दियों में लंबे दिन के लिए अनुकूलित किया जाता है। इसके लिए इष्टतम दिन का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 7 डिग्री सेल्सियस से 13 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। मिट्टी। स्ट्रॉबेरी को किसी भी प्रकार की मिट्टी, खराब बालू से लेकर भारी मिट्टी तक में उगाया जा सकता है, बशर्ते उचित नमी, कार्बनिक पदार्थ और जल निकासी मौजूद हो। चिकनी मिट्टी की तुलना में रेतीली मिट्टी में स्ट्रॉबेरी कुछ जल्दी पक जाती है। स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए आदर्श स्थिति रेतीली दोमट है। स्ट्रॉबेरी मिट्टी की प्रतिक्रिया के प्रति ज्यादा संवेदनशील नहीं है, हालांकि यह थोड़ी अम्लीय मिट्टी को तरजीह देता है। उच्च पीएच में जड़ विकास कम होता है। कुछ भारी मिट्टी में बेहतर उगते हैं और अन्य हल्की मिट्टी पर। खेत में पानी नहीं रुकना चाहिए। चूंकि इसकी अधिकांश जड़ें शीर्ष 15 सेंटीमीटर मिट्टी में पाई जाती हैं, इसलिए यह परत झरझरा और ह्यूमस से भरपूर होनी चाहिए। पौध प्रवर्धन या पौध प्रसारण वह प्रक्रिया है जब नए पौधे की उत्पत्ति उसके बीज, पत्ती, तने, जड़ या पौधे के अन्य भागों से प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से होती है। स्ट्रॉबेरी का प्रसार रनर्स के माध्यम से किया जाता है जो खिलने के मौसम के बाद बनते हैं। हालांकि रनर सही प्रकार के पौधे का उत्पादन करता है, लेकिन वायरल रोग अक्सर रनर्स के माध्यम से ही प्रसारित होते हैं। अतः रनर उत्पादन के लिए अलग से क्यारी का उपयोग किया जाना चाहिए। साइट और मिट्टी जहां स्ट्रॉबेरी कम से कम 3 से 4 साल तक नहीं उगाई गई थी, उसे चुना जाना चाहिए। प्रवर्धन उन रनर्स के माध्यम से किया जाता है जो खिलने के मौसम के बाद बनते हैं। अच्छी जड़ प्रणाली वाले सभी पौधों का उपयोग एक नया पौधारोपण करने के लिए किया जाना चाहिए। सर्वोत्तम ध्यान और देखभाल को देखते हुए एक पौधा आमतौर पर 12 से 18 रनर्स पैदा करता है। भूमि की तैयारी और रोपण। स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए भूमि को गहरी जुताई करके हैरो से तैयार करना चाहिए। लेप लगाने से पहले सॉइल में पर्याप्त मात्रा में जैविक खाद मिलाई जानी चाहिए। पहाड़ियों में रोपाई मार्च, अप्रैल, सितंबर, अक्टूबर में की जाती है, लेकिन मैदानी इलाकों में इसके लिए जनवरी, फरवरी के महीनों का उपयोग किया जा सकता है। स्ट्रॉबेरी उगाने की सबसे लोकप्रिय विधि को मैटेड रो सिस्टम कहा जाता है। स्ट्रॉबेरी को 3 से 4 फीट की दूरी पर पंक्तियों में 18 से 30 इंच की दूरी पर लगाया जाता है। इन नए पौधों को लगभग 2 फीट चौड़ी एक उलझी हुई पंक्ति में बढ़ने दिया जाता है। इस सीमा से बाहर उगने वाले पौधों को हटा देना चाहिए। वेराइटीज: फेस्टिवल, कैमरोजा, स्वीट चार्ली, ऑफ्रा, विंटर डॉन। खाद और उर्वरक। स्ट्रॉबेरी की खेती में भारी जैविक खाद की ड्रेसिंग सबसे वांछित पहलू है। यदि वार्षिक फसल के लिए लगाया जाए तो पर्याप्त मात्रा में 70 से 80 टन प्रति हेक्टेयर जैविक खाद का प्रयोग पोषण संबंधी आवश्यकता को पूरा कर सकता है। स्ट्रॉबेरी की अच्छी फसल सुनिश्चित करने के लिए 20 टन FYM और 20-40-40 अनुपात में NPK किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 40 किलोग्राम फॉस्फोरस प्रति हेक्टेयर और 80 किलोग्राम पोटेशियम प्रति हेक्टेयर के वार्षिक एप्लीकेशन की अनुशंसा की जाती है। मल्चिंग। स्ट्रॉबेरी की खेती में ज्यादातर मल्चिंग का उपयोग किया जाता है और रोपण से पहले ज्यादातर काले और चांदी के रंग का मल्चिंग पेपर का चयन किया जाता है। प्लास्टिक मल्चिंग का मुख्य उपयोग मिट्टी के तापमान को बनाए रखना और जड़ों को ठंड से बचाने के लिए है। मल्चिंग के अन्य लाभ यह है कि यह फलों की सड़न को कम करने में मदद करता है, फलों को साफ करता है, मिट्टी की नमी का संरक्षण करता है,
सिंचाई के पानी की बचत करता है, खरपतवार की वृद्धि को रोकता है और गर्म मौसम में मिट्टी के तापमान को कम करता है और फूलों को ठंड से बचाता है। सिंचाई स्ट्रॉबेरी की खेती में ड्रिप सिंचाई का उपयोग किया जाता है। ड्रिप सिस्टम में 1 से 2 लेटरल लाइन 16 मिलीमीटर ड्रिपर के साथ हर 30 सेंटीमीटर और डिस्चार्ज 2 या 4 लीटर प्रति घंटा करें। मिट्टी की नमी के स्तर को बनाए रखना आवश्यक है क्योंकि स्ट्रॉबेरी अपेक्षाकृत उथली जड़ वाला पौधा है और सूखे के लिए अतिसंवेदनशील है। स्ट्रॉबेरी का पौधा कुल जीवन 8 से 9 महीने है। रोपण के बाद यदि पौधे की वांछित वृद्धि के लिए परिस्थितियां उपयुक्त हैं, तो पौधा रोपण के लगभग 35 से 40 के बाद फूलना शुरू कर देगा। स्ट्रॉबेरी की कटाई। जब स्ट्रॉबेरी फल को 50% से 75% लाल रंग आना शुरू होता है तो स्ट्रॉबेरी की कटाई शुरू हो जाती है। स्ट्रॉबेरी की कटाई का सबसे अच्छा समय सुबह का होता है। स्ट्रॉबेरी की कटाई सप्ताह में 3 से 4 बार की जाती है। यदि सही रख रखाव और जलवायु परिस्थितियां अनुकूल हों तो प्राप्त औसत उपज लगभग 500 से 600 ग्राम प्रति पौधे प्रति मौसम है। कटाई के बाद का प्रबंधन। स्ट्रॉबेरी बहुत जल्दी खराब होने वाला फल है और कटाई के बाद फलों की इष्टतम गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कटाई के बाद उपयुक्त प्रबंधन प्रथाओं के लिए सावधानीपूर्वक हैंडलिंग और सख्त पालन की आवश्यकता होती है। अधिकतम बाजार जीवन के लिए स्ट्रॉबेरी को कम तापमान भंडारण 0 से 1 डिग्री सेल्सियस और परिवहन और वितरण के दौरान कोल्ड चेन के रखरखाव के साथ खेत की गर्मी को तेजी से हटाने की आवश्यकता होती है। कटाई के बाद स्ट्रॉबेरी का बाजार में 7 से 10 दिन का जीवन होता है। किसान भाइयों और बहनों, आशा करते हैं आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अपना कृषि ज्ञान बढ़ाने के लिए कृषि ज्ञान चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।